Hello, my dear students. How are you? I think all are fine. And now, in this session, we'll talk about the bryophytes. We will talk about what are the bryophytes, what were these. We will discuss this topic in detail in this session. If you like my video, don't forget to like, share, and subscribe. Now, we'll discuss it. What are these bryophytes? Simply, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो एम्फीबियंस होते हैं प्लांट किंगडम के। जैसे कि एम्फीबियंस हम किसको बोलते हैं एनिमल किंगडम में? एम्फीबियंस आर दोस व्हिच लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, जो लैंड पर भी रहते हैं वाटर पर भी रहते हैं। लेकिन जो प्लांट किंगडम में होता है उसमें हम लोग ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस भी बोलते हैं, बिकॉज जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं, जो ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स होते हैं वो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं। ठीक है, वो कैसी जगह पे रहते हैं? जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर हो, जहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो, ऐसी जगह पर हमारे ये जो प्लांट किंगडम में जो ब्रायोफाइट्स हैं वो इजीली रह सकते हैं। ठीक है, इस क्लास में हम लोग इसी को डिटेल में पढ़ेंगे कि वो क्यों उन्हें वाटर की जरूरत पड़ती है या वो क्यों ऐसी जगह पर रहते हैं। सिंपली जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं वो हमारे वाटर की उनको जरूरत इसीलिए होती है बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। वो वाटर के थ्रू ही फर्टिलाइजेशन करते हैं जो ब्रायोफाइट्स हमारे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट किंगडम। ये हमने पढ़ लिया कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं, दैट मींस दे लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। वो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर पर भी रहते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, हैबिटेट, हैबिटेट मतलब वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं या वो कहाँ पर ग्रोथ कर सकते हैं। दे ऑकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। डैम्प मतलब जहाँ पे थोड़ा पानी भी होगा और सूखापन भी होगा। ठीक है, बोथ द थिंग्स। ह्यूमिड मतलब जहाँ पे ह्यूमिडिटी एकदम चिपचिपा जैसा होगा। शेडेड मतलब जहाँ पे जो धूप है वो थोड़ी थोड़ी कम आ रही होगी। ठीक है, जहाँ पे जो सनलाइट है वहां की जो रेज होती है सनलाइट की वो बहुत कम आ रही होंगी। ठीक है, जो प्लांट की बॉडी होती है, जो इसमें बॉडी होती है प्लांट की, दैट इज प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट मतलब क्या होता है? इस तरीके की बॉडी, हॉरिजॉन्टली ग्रो करने वाली, इस तरीके से जो ग्रो करती है ना, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से जब ग्रो करेगी कोई भी प्लांट, इस तरीके से जब ग्रो करेगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोस्ट्रेट। ठीक है, इरेक्ट होती है जब कोई भी प्लांट इस तरीके से ग्रो करेगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे ऊपर की तरफ वर्टिकली जब ग्रो करेगा देन वी कॉल्ड एज इरेक्ट। ठीक है, जो प्लांट बॉडी होती है वो यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द राइजोइड। ये मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको पूरा डायग्राम। इसमें जो राइजोइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। राइजोइड्स जो होते हैं वो एक सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। सबस्ट्रेटम क्या होता है? कोई भी उनको एक प्लेस चाहिए जिससे वो अटैच रहते हैं, दैट आर दोस राइजोइड्स। ठीक है, जो ये राइजोइड्स है ये इनको एक सपोर्ट देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ये ब्रायोफाइट्स होती है उनकी जो बॉडी होती है दैट इज थैलस बॉडी। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि इनके अंदर रूट्स नहीं होती हैं, स्टेम्स नहीं होती हैं, लीव्स नहीं होती है, वी कांट से दिस। बट जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं इसमें ट्रू लीव्स नहीं होती हैं, ट्रू स्टेम्स नहीं होती है। ठीक है, ट्रू रूट्स नहीं होती है। ठीक है, रूट्स जैसा कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि राइजोइड्स हम बोल सकते हैं कि वो रूट जैसा स्ट्रक्चर है बट रूट्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें रूट जैसी वो ये क्या है? थोड़ा सा एक एडवांस्ड है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में तो बिल्कुल भी रूट स्टेम लीव्स नहीं होती, बट इसमें ट्रू लीव्स नहीं होती है लेकिन लीव्स जैसा कुछ होगा। ठीक है, ट्रू स्टेम नहीं होती लेकिन स्टेम जैसा कुछ होगा। ठीक है, रूट्स नहीं होते लेकिन रूट्स जैसा कुछ होगा, जैसे कि इसमें राइजोइड्स होते हैं। ठीक, उसके बाद आती है हमारी गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में क्या है? जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। जो आपकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड मतलब वो सिंगल गैमीट प्रोड्यूस करेगी, सिंगल एंड गैमीट प्रोड्यूस करेगी। सिंगल गैमीट को प्रोडक्शन करती है, जैसे कि इसमें एक फीमेल होगा एक मेल होगा जो एक एक गैमीट ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जो हमारी प्लांट बॉडी होती है दैट इज हैप्लॉइड एंड प्रोड्यूसेस गैमीट्स। ठीक है, तो थैलस बॉडी होगी जिसमें रूट्स नहीं होते
होते, ट्रू स्टेम नहीं होती, लीव्स नहीं होती, ठीक है, दे डू नॉट ग्रो वेरी टॉल। ये जो प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स के, वो बहुत लंबे लंबे एकदम टॉल टॉल ग्रो नहीं करते, बहुत शॉर्ट प्लांट्स होते हैं, बहुत स्मॉल प्लांट्स होते हैं, और उनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। वैस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, ये आपके प्रेजेंट नहीं होते हैं हमारे ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। तो हमारी ये टॉल नहीं होते हैं, ये ग्रो नहीं कर सकते ज्यादा टॉल, और इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। दिस इज द रीजन कि ये ज्यादा टॉल ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, मैंने आपको बताया था कि ये लैंड पर भी ग्रो करते हैं और वाटर पर भी ग्रो करते हैं, बिकॉज दे नीड दिस वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर वाटर नहीं मिलेगा इन्हें तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, ये अपने आप को आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे, अपने आप की प्रोजेनीज नहीं बना पाएंगे। दैट्स व्हाई दे नीड दिस वाटर फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो फर्स्ट ग्रुप जो प्लांट का ग्रो हुआ था लैंड पर, ठीक है, थैलोफाइटास को हमने देखा कि जो वाटर में ग्रो कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट प्लांट जो आपका एक लैंड पे, एक बिल्कुल जो पत्थर जैसे लैंड पर जो ग्रो हुआ था, दैट इज आवर ब्रायोफाइट्स। वो थे हमारे ब्रायोफाइट्स जो सबसे पहले हमारे लैंड पर ग्रो हुए थे, ठीक है। तो एक बार हम लोग ब्रीफ सा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने। वो डैम्प और ह्यूमिड एरियाज में होते हैं, ठीक है। प्रोस्ट्रेट, हॉरिजॉन्टली ग्रो करना, इरेक्ट वर्टिकल ग्रो करने वाले हो सकते हैं। जो राइजोइड्स होते हैं दे कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। जो थैलस बॉडी होती है उसमें रूट्स नहीं होती है, स्टेम नहीं होती है, लीव्स नहीं होती है। ट्रू रूट्स और स्टेम लीव्स नहीं होंगी, लेकिन होंगी। लीव्स जैसा स्ट्रक्चर होगा, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होगा और रूट्स जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। गैमेटोफाइट जो प्लांट की बॉडी होती है दैट इज हैप्लॉइड, जो प्रोड्यूस करती है सिंगल गैमीट, ठीक है। ये ग्रो नहीं कर सकते ज्यादा टॉल बिकॉज दे डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लोएम इन इट। दे नीड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, उन्हें वाटर चाहिए होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। जो फर्स्ट ग्रुप था प्लांट्स का वो लैंड पे जिसने कॉलोनाइज किया था, जिस लैंड पे ग्रोथ किया था, दैट वर द ब्रायोफाइट्स। ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये है आपका एक ब्रायोफाइट के प्लांट का डायग्राम, ठीक है, जिसमें जो ये नीचे है रूट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज राइजोइड्स, जिसको हम बोलते हैं राइजोइड्स, ठीक है। ये होती है आपकी लीव्स, ये होती है सीटा जिसको हम स्टेम भी बोल सकते हैं, एंड दिस इज आवर कैप्सूल, ये होता है हमारा कैप्सूल जिसके अंदर हमारा रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा प्लांट होता है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है इनको, ठीक है। कैसे डिवाइड कर देते हैं? ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ वाला, यहाँ तक जो पार्ट होता है दैट इज आवर, दिस इज आवर स्पोरोफाइट। इस पार्ट को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, इफ द फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन दिस कैप्सूल, देन इन दिस फर्टिलाइजेशन देयर शुड बी द नीड ऑफ द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की नीड होगी। तो ये जो न्यूट्रिशन है वो कौन प्रोवाइड करता है? ये वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट, ठीक है, जो बॉटम वाला पार्ट है, एंड दिस पार्ट इज नोन एज गैमेटोफाइट। इस पार्ट को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट, ठीक है। ये जो हमारा गैमेटोफाइट वाला पार्ट होता है ये क्या करता है, हमारे जो स्पोरोफाइट वाले पार्ट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स दिस पार्ट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। ये पार्ट जो है वो हमारा गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। यही चीज है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो पूरा प्रोसेस है कैसे ये इस पे डिपेंड होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, हाउ दिस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। वी विल डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। Hello, now we'll discuss about how this reproduction takes place and how this fertilization happens, ठीक है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि दो पार्ट्स होते हैं, स्पोरोफाइट पार्ट और एक गैमेटोफाइटिक पार्ट, ठीक है। इसी तरीके से 6 ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है हमारा
है, ठीक है। आर्किगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो प्रोड्यूस करेगा गैमीट एंड दैट गैमीट इज नोन एज एंथ्रोजॉइड। दिस इज द मेल गैमीट, ठीक है, जो आपका एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करेगा। एंड दिस इज द फीमेल गैमीट, फ्लावर शेप सिंगल एग, ठीक है, ये है आपका फीमेल गैमीट। जो हमारे एंथ्रोजॉइड्स होते हैं दीज आर बाइफ्लैजिलेटेड। बाइफ्लैजिलेटेड मतलब जिसके पास 2 फ्लैजिला होंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, ठीक है। इसके पास क्या होंगे, जैसे ये हमारे, इसके पास 2 फ्लैजिला होंगे, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर इन्हें करना होता है, ठीक है। मैंने बताया था दे नीड्स वाटर फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन, उन्हें वाटर चाहिए होगा अपने फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये क्या किए, जो एंथ्रोजॉइड्स थे वो वाटर के थ्रू सिंगल एग, जो हमारा फीमेल आर्किगोनियम है, इसके एग के साथ जाकर के फ्यूज हो गए, ठीक है। ये फ्यूज हो गए देन इट विल फॉर्म द जाइगोट। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इसी टाइप का होता है, जैसे ये होता है आपका फीमेल का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर जो होता है हमारा मेल आता है सेक्स ऑर्गन, और यहाँ पर ये जो कैप्सूल का फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। इस जगह पर फ्यूजन होता है, यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन आता है और जो कैप्सूल है इसमें क्या होता है आपका फ्यूजन होता है, ठीक है। जब ये फ्यूजन होता है तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बन जाता है, जो मल्टी सेल्यूलर जाइगोट होता है, जिसके पास बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये अपने आप को डिवाइड करता है और एक मल्टी सेल्यूलर का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 2n और 2n बन गए, ठीक है, तो ये तो 2n हो गया। लेकिन हमने पढ़ा है जो हमारी प्लांट बॉडी होती है दैट इज हैप्लॉइड, वो हमारी हैप्लॉइड होती है, सिंगल गैमीट की होती है, तो हमें क्या करना होगा, उसको तोड़ करके हमें हैप्लॉइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हमें जो हमारी मल्टी सेल्यूलर है, हम लोगों को उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक हैप्लॉइड कंडीशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जाइगोट क्या फॉर्म कर लेता है, स्पोरोफाइट फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है, एक स्पोरोफाइट फॉर्म कर लेता है। एंड दिस स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट। ये स्पोरोफाइट क्या होता है आपका, डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, आपके गैमीटोफाइट्स के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये स्पोरोफाइट होगा, ये जो स्पोरोफाइट वाला है, ये किस पे डिपेंड होगा, इस बॉटम वाले पार्ट पे डिपेंड होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रिशन, क्योंकि यही है रूट्स के थ्रू जो न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड करेगा। तो जो ये स्पोरोफाइट होता है ये डिपेंड होता है, और ये तुरंत नहीं फर्टिलाइजेशन करने लगा, ये तुरंत अपने आप को डिवाइड करने लगे, नहीं, बिकॉज ये अभी क्या हो चुका है, मल्टी सेल्यूलर बन चुका है, और इसको क्या बनना है, हैप्लॉइड सेल बनना है, ये अभी डिप्लॉइड हो चुका है। इसको क्या करना है, अभी अपने आप को हैप्लॉइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, गैमेटोफाइट पे डिपेंड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा ये सेप्रोफाइट है ये मियोसिस करेगा। मियोसिस में क्या होता है, जो हमारा सेल होता है वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ओनली फ्यू सेल्स, कुछ ही सेल्स मियोसिस करेंगे, बाकी के सेल्स मियोसिस नहीं करेंगे। जब ये मियोसिस करेंगे, मियोसिस के बाद क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पोर्स का, हैप्लॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हैप्लॉइड गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड दीज हैप्लॉइड्स विल जर्मिनेट, वो जर्मिनेट करेंगे एंड फॉर्म करेंगे एक मेन प्लांट। इसको फॉर्म करेंगे, एक मेन प्लांट को फॉर्म करेंगे। इस तरीके से होता है हमारा जो ब्रायोफाइट्स का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स को फॉर्म करते हैं, फ्लावर शेप सिंगल एग के साथ फ्यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर। उसके बाद वो फ्यूज करेंगे और फॉर्म करेंगे आपका जाइगोट। उसके बाद ये स्पोरोफाइट का फॉर्म करेंगे, जो डिपेंड होंगे आपके गैमेटोफाइट पे। उसके बाद ये क्या करेंगे, दे विल डू द मियोसिस एंड दिस मियोसिस विल फॉर्म द हैप्लॉइड स्पोर्स एंड दीज हैप्लॉइड स्पोर्स विल जर्मिनेट टू फॉर्म द parent plant body. By this we have completed our bryophytes. What are these bryophytes? We have completed all this. In the next slide we'll discuss about what are that liver forts, what are the mosses, and what is the economic importance of these bryophytes. Now we'll discuss about the economic importance of these bryophytes. What are the economic importance? What are the industrial importance of these bryophytes? ठीक है,
जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस होती है दैट इज दे प्रोवाइड फूड। ये फूड प्रोवाइड करते हैं किसको? हर्बेशियस एनिमल्स को, जो प्लांट ईटन एनिमल्स होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं ये फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैमल्स हुए, बर्ड्स हुए और दूसरे एनिमल्स जो कि आपके हर्बीवोरस होते हैं, उन्हें क्या करते हैं आपका फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये स्पैग्नम भी, जो एक स्पैग्नम होता है एक प्लांट, जो एक मॉस की वैरायटी होती है, वो किसकी तरह यूज होता है? पीट मतलब एक फ्यूल की तरह यूज होता है CH4, जो आपके पुराने जमाने में, अभी तो नहीं लेकिन पुराने जमाने में जो आपको फ्यूल की तरह यूज होता है, दैट इज स्पैग्नम पीट। ठीक है, इट इज यूज्ड इन द ट्रांसशिपमेंट। ये ट्रांसशिपमेंट में यूज होता है बिकॉज दिस इज हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। ये हाइड्रोस्कोपिक होता है, जो क्या करता है आपका वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है। इसीलिए जो आपके फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, इनको जब आपको प्रोटेक्ट करना होता है ना, तो क्या करते हो आप लोग? इसको जब आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल, तो आप क्या करते हो? हम लोग क्या करते हैं, ये जो मॉस की वैरायटी होती है, इसको क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, और ये क्या करती है जितना भी वाटर होगा वो सब एब्सॉर्ब कर लेगी, और जो हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है दे विल बी फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट करता है? बिकॉज इट मेक्स अ डैम्प मैट, एक मैट जैसा फॉर्म कर देता है सॉइल के ऊपर, जिससे क्या होता है सॉइल इरोजन नहीं होता है। जो ऊपर की एक लेयर होती है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का मैट जैसा फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से जो सॉइल इरोजन होता है ये प्रिवेंट रहता है। ठीक है, ये जो रॉक्स में जो जितने भी जो प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये डिकम्पोज कर देते हैं उन रॉक्स को, जिसकी वजह से जो ग्रोथ होती है हायर प्लांट्स की, जो बड़े बड़े प्लांट्स की ग्रोथ होती है, दे कैन बी इजीली डन। वो उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके, डिकम्पोज हो जाएगा, तो जो मैन्योर्स है, फर्टिलाइजर्स है, उनकी यूज नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है आपकी जो ब्रायोफाइट्स है ये करती है। ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज ब्रायोफाइट्स। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्लाइड विल डिस्कस what are these liver foods and what are the mosses. So now we'll talk about what are these liver foods and these are the examples of these bryophytes. ठीक है, जो liver foods होते हैं वो भी सेम bryophytes जैसे होंगे अगर ये bryophytes के examples हैं। ठीक है, तो जो ये liver foods होते हैं that are also found in moist, humid and shady areas, जहाँ पे थोड़ा सा पानी भी होगा, थोड़ा सा ड्राइनेस भी होगी, जहाँ पे शेड एरियाज होंगे, जहाँ पे जो सनलाइट है वो थोड़ी थोड़ी आएगी, या फिर जो रिवर के बैंक होते हैं, जो रिवर के चारों तरफ का एरिया होता है। ठीक है, ऐसी जगहों पर क्या होते हैं जो लिवर वोट्स होते हैं दे ग्रो। ठीक है, जहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर होता है, जैसे हमारा ट्रीज है उनकी जो बार्क है उस पे भी जैसे ग्रो करते हैं, देखा है ना कभी कभार जो ग्रीन ग्रीन कलर की जो ग्रोथ होती है, दैट इज आवर लिवर वोट्स। ठीक है, जो बॉडी होती है दैट इज थैलॉइड बॉडी, नो रूट्स, ना उसमें रूट्स होती है, स्टेम्स एंड लीव्स। ये कैसी प्रेजेंट होती है आपकी? ट्रू। ठीक है, ट्रू रूट्स नहीं प्रेजेंट होती है, ना ट्रू स्टेम्स प्रेजेंट होती है, ना ही ट्रू लीव्स प्रेजेंट होती है, लेकिन रूट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, रूट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज राइजोइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी इनके जैसा हो सकता है, बट ये नहीं होगा कि आप सोचो बिल्कुल लीफ होगी, तो वो नहीं होगी। ठीक है, इसी लिवर वोट्स में भी इसी तरीके से होता है। जो थैलस होता है, जो बॉडी होती है, वो कैसी होती है? डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट। इस तरीके से डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट, जैसे आपने कॉकरोच की बॉडी देखी, जो उनका ऊपर वाला एरिया होता है दैट इज डॉर्सल एरिया एंड जो नीचे वाला एरिया होता है दैट इज वेंट्रल एरिया। तो जो डॉर्सी वेंट्रल मतलब फ्लैट, मतलब इस तरीके से जो फ्लैट वाला एरिया होता है दैट इज नोन एज आवर डॉर्सी वेंट्रल एरिया, जिसमें आपका डॉर्सल एरिया भी दिखता है और आपका वेंट्रल एरिया भी क्लियरली दिखता है, विच इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम, जो किसी एक सबस्ट्रेटम से अटैच होगा। जैसे कि मान लो ये आपकी लीफ है, ठीक है, इसके ऊपर वाले
वाला जो नीचे वाला पार्ट है किससे अटैच होगा, राइजोइड से अटैच हो रहा है, ठीक है। ये राइजोइड किससे अटैच हो रहे हैं, दैट इज द सबस्ट्रेटम। कोई एक अटैच करने के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है, दीज आर द सबस्ट्रेटम, ठीक है। तो इनको क्या होता है, एक सबस्ट्रेटम चाहिए होता है अटैच करने के लिए, एंड दीज आर फ्लैट, इस तरीके से फ्लैट होती है। ये होता है लेटरल फ्लैट एंड दीज आर द डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट, जिसमें डॉर्सल रीजन ऊपर होता है, वेंट्रल रीजन नीचे होता है। जैसे हमारी बॉडी है, दिस इज आवर वेंट्रल रीजन एंड दिस इज आवर डॉर्सल रीजन। जो बैक वाला रीजन है दैट इज आवर डॉर्सल रीजन, ठीक है। जो लिवर वोट्स होते हैं दे डू टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज फ्रेगमेंटेशन, सबसे फर्स्ट होता है फ्रेगमेंटेशन, जिसमें क्या होता है, जैसे आपका थैलस है, ये थैलस आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड ऑल दीज पार्ट इज केपेबल टू ग्रो द पेरेंट प्लांट। हर एक पार्ट जो होगा इसका थैलस का, वो अपनी एक अलग पेरेंट बॉडी ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज गैमा, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। लिवरवर्ट्स में होते हैं आपके गैमा एंड मॉसेस में होते हैं आपके प्रोटोनीमा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, ठीक है। गैमा में क्या होता है, जैसे ये आपका लीफ था, ठीक है, लीफ के ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, जिसके ऊपर आपका जो गैमा है वो ग्रोथ करेगा, ठीक है। उसके बाद जब ये गैमा यहाँ से हटेगा, जब ये टूटेगा और ये टूट करके जहां पर भी जाएगा, जिस भी लैंड पे जाएगा, वो वहीं पे अपनी ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज कप शेप्ड गैमा, एंड दिस इज द होल गैमा, जहाँ पे आपकी गैमा की ग्रोथ होती है, ठीक है। ये है आपका गैमा, जहाँ पे आपकी ये रिसेप्टर है, जहाँ पे गैमा ग्रो करता है, और बाकी जहां पर भी गिरेगा, जहां पर भी जाके ये गिरेगा, वहां पर ये अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, दैट इज इन द टू फॉर्म, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। इसमें आपके 2 गैमीट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। एंथ्रीडियम इज द मेल गैमीट, ये आपका मेल गैमीट होता है, और जो आर्किगोनियम होता है ये होता है आपका फीमेल गैमीट, ठीक है। 2 गैमीट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे। ये है आपका एंथ्रीडियम, ठीक है। एंथ्रीडियम के ऊपर वाले सरफेस पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये एंथ्रोजॉइड वाटर के थ्रू क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। ये एंथ्रोजॉइड्स है, ये वाटर के थ्रू आपका ट्रैवल करेगा, और कहाँ तक ट्रैवल करेगा, आपके आर्किगोनियम तक। ये आपका आर्किगोनियम है, इससे जाकर के क्या होगा, ये फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, इसके साथ जाकर। एग्जाम्पल, ये मान लो कि आपका आर्किगोनियम, ठीक है, ये आपका आर्किगोनियम है, इसके ऊपर आपके ये आर्किगोनियोजॉइड्स है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा आपका, ये जो है ये आपका बाइफ्लैजिलेटेड आएगा और फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। फ्यूज करने के बाद यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, देन इट विल फॉर्म द स्पोरोफाइट। ये क्या फॉर्म करेगा, स्पोरोफाइट, एंड इन द स्पोरोफाइट देयर आर 3 मेन पार्ट्स, दैट इज फुट, सेटा एंड कैप्सूल। दीज आर द 3 पार्ट्स which are present in the sporophyte, ठीक है। ये आपका, ठीक है, स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रोथ होगी, इस तरीके से ग्रोथ हो जाती है आपके एंथ्रीडियम आर्किगोनियम के ऊपर। जो आपका ये वाला रीजन होता है सबसे नीचे वाला, दैट इज नोन एज फुट, ये आपका फुट वाला रीजन होता है, ठीक है। ये जो आपका मिडिल वाला रीजन है दैट इज योर सीटा, ठीक है। एंड जिसके अंदर जो कैप्सूल है, जो आपका एक कैप्सूल है जिसके अंदर स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके स्पोर्स बन रहे हैं, दैट इज योर कैप्सूल, वो होगा आपका कैप्सूल, ठीक है। तो जो आपका स्पोरोफाइट है दैट इज डिप्लॉयड, ये आपका डिप्लॉयड है। लेकिन जो हमारा ये होता है ब्रायोफाइट्स दैट आर हैप्लॉयड, ठीक है, ये हैप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है, ठीक है। तो क्या होता है, इसको हमें मियोसिस देना पड़ेगा फॉर द कन्वर्जन ऑफ एन, ठीक है, हैप्लॉयड प्लांट फॉर्म करने के लिए मियोसिस होगा, एंड इसके बाद क्या होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। एक बार और रिवाइज करते हैं, क्या होता है, ये आपका एंथ्रीडियम होता है, एक आर्किगोनियम होता है, ठीक है। जो एंथ्रीडियम है वो आपका मेल हो गया, आर्किगोनियम आपका फीमेल हो गया, ठीक है। एंथ्रीडियम ने बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स जो हैं क्या किए,
रिलीज आउट किए, ठीक है। ये क्या होगा, वाटर के थ्रू कहाँ पे आ जाएंगे, आपके आर्किगोनियम के साथ फ्यूज कर जाएंगे। जैसे वो आर्किगोनियम के साथ फ्यूज करेंगे वो किसका फॉर्म कर लेंगे, आपके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे। देन इट विल फॉर्म द स्पोरोफाइट। वो किसका फॉर्म कर लेंगे, फिर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। एंड दिस स्पोरोफाइट इज इन दिस शेप, ठीक है। इस शेप का आपके आर्किगोनियम से अटैच होगा, जिसमें जो कैप्सूल होगा वो क्या स्टोर करेगा, आपका स्पोर्स को स्टोर करेगा, जिससे कि जैसे ही एक अनफेवरेबल कंडीशन आएगी और ये जो कैप्सूल है ये टूटेगा और इसके अंदर से क्या होगा, स्पोर्स जो है वो रिलीज आउट होंगे और वो जहां पर भी गिरेंगे, XYZ किसी भी बॉडी पर गिरेंगे, कहीं पर भी जहां पे गिरेंगे, जहां पे मॉइस्ट सा एरिया होगा, शेडी सा एरिया होगा, वहां पे अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर लेंगे, अपने आप को एक प्लांट फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। ये था आपका कि व्हाट आर दीज लिवर फोर्स, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे गैमा का फॉर्मेशन होता है, ये था आपका पूरा लिवर फोर्स। जो नेक्स्ट है दैट इज आवर मॉसेस। और जो मॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने लगते हैं। जो सबसे पहले लीव्स आई थी दैट इज बिकॉज ऑफ द मॉसेस। जो फर्स्ट लीव्स आई थी वो हुई थी आपकी मॉसेस से। तो हम नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे कि मॉसेस क्या होता है एंड वी विल डिस्कस द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉसेस। So now students, this is the last topic of the bryophytes, the division bryophytes, and in this topic, in this division, the last topic is our mosses, which is the second example of the bryophytes, ठीक है। जो leaf like structure था जिससे आया था that was mosses। जो सबसे पहले leaf like structure अगर किसी plant ने gain किया था then that was आवर मॉसेस, वो थे आपके मॉसेस, ठीक है। जिसके पास सबसे पहले क्या आया था, आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हमारे मॉसेस थे ये क्या थे, आपके स्मॉल प्लांट्स थे, ठीक है। इनके पास क्या आ गई थी, छोटी छोटी लीव्स आ गई थी, ठीक है। तो ये क्या थे, छोटे छोटे प्लांट्स थे, ठीक है, स्मॉल प्लांट्स जो कि आपके ग्रीन क्लम्प्स का फॉर्मेशन करते थे। इनका पता है फॉर्मेशन कैसे होता था बच्चों, जैसे ये है आपकी जैसे आपकी रॉक है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होती थी, प्लांट की ग्रोथ हो जाती थी, ठीक है। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये एक प्रॉपर प्लांट है जिसके पास सब कुछ है, क्योंकि रॉक के ऊपर कैसे कोई प्लांट की ग्रोथ हो सकती। तो क्या था, एक ग्रीन क्लम्प जैसा फॉर्मेशन हो जाता था, एक मैट जैसा फॉर्मेशन हो जाता था। दिस इज नोन एज आवर मॉसेस, ठीक है। जैसे सर रॉक्स के ऊपर या फिर एक मैट जैसा फॉर्मेशन होता था जहाँ पे एक डैम्प सा एरिया होता था या फिर शेडी सा एरिया होता था, मॉइस्ट एरिया होता था जहाँ पर थोड़ी थोड़ी शेड, बिल्कुल शेड हो और थोड़ा थोड़ा क्या हो, मॉइस्चर जैसा हो, थोड़ा सा वेटी सा एरिया हो, ठीक है। हर एक जो इंडिविजुअल प्लांट है वो कंपोज होता था किससे, सिंपल लीफ लाइक स्ट्रक्चर से। किससे कंपोज होता था, सिंपल सी ऐसी लीव्स हुआ करती थी, बिल्कुल सिंपल सी, ठीक है, इससे कंपोज हुआ था, ठीक है। तो दैट आर आवर मॉसेस। जो हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा था, एक डायग्राम पढ़ा था ब्रायोफाइट्स का। कौन सा डायग्राम पढ़ा था हमने ब्रायोफाइट्स का बच्चों, कि यहाँ पे आपकी राइजोइड्स प्रेजेंट थी, ठीक है। ये आपका क्या था, आपका सेटा लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, आपका एक कैप्सूल जैसा फॉर्मेशन था। तो यही है आपका मॉसेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या थी, आपकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो ये है आपका मॉसेस का एग्जाम, ठीक। जो हमारा मॉसेस होता है ये भी हमने पढ़ा, एक गैमेटोफाइट होता है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। तो वो क्या होती है, ये भी आपकी 2 स्टेजेस में डिवाइड होती है। फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज में क्या होता है, जो ग्रोथ होगी ना वो इस तरीके से होगी, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रोथ होगी, ठीक है। तो वो होती है हमारी प्रोटोनीमा ग्रोथ। जैसे कि एक ये बर्ड है, बर्ड से आगे ग्रोथ करेगी, ठीक है, ये आगे ग्रोथ होगा, ये आगे ग्रोथ होगा। तो दैट इज आवर प्रोटोनीमा स्टेज की एक बर्ड, एक स्पोर है, वो आगे बडिंग करते करते एक माइसीलियम की ग्रोथ ले लेगा, माइसीलियम का फॉर्म ले लेगा। दैट इज नोन एज आवर प्रोटोनीमा स्टेज। ये डायरेक्टली फॉर्म होती है आफ्टर स्पोर। जैसे ही इस कैप्सूल में से, ये कैप्सूल है, जैसे ही इस कैप्सूल में से स्पोर्स बाहर आएंगे, ठीक है, ये स्पोर्स क्या होंगे, डायरेक्टली फॉर्म करते हैं आपकी
कॉमन बात है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो ग्रीन कलर की ग्रोथ होती जाएगी। ब्रांच एक दूसरे से बहुत सारी उसकी ब्रांचेस होंगी। फिलामेंटस एक दूसरे के साथ, फिलामेंटस की एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे, बहुत सारे एक दूसरे से ब्रांचेस कनेक्ट होंगी, ठीक है। तो ये होती है आपकी प्रोटोनीमा स्टेज। कौन सी थी प्रोटोनीमा स्टेज? जैसे ही कैप्सूल आपकी अनफेवरेबल कंडीशन में टूटेगा और इसमें से जब हमारे स्पोर्स जो होंगे वो बाहर आ जाएंगे, तो जो ये स्पोर्स है जैसे किसी मॉइस्ट एरिया पे जाकर गिरेंगे तो वहां पे क्या होगा, ये स्पोर्स ग्रोथ करने लगेंगे और बड का फॉर्मेशन लेने लगेंगे, ठीक है। तो दिस इज नोन एज आवर प्रोटोनीमा स्टेज। ये है आपकी प्रोटोनीमा स्टेज जो आपकी क्रीपिंग, ग्रीन और ब्रांच स्टेज होती है, ठीक है। प्रोटोनीमा स्टेज के बाद आती है आपकी लीफी स्टेज। उसके बाद क्या होता है कि आपकी माइसीलियम जैसी ग्रोथ हो गई। फिर क्या होगा, जो लीफी स्टेज होती है, लीफी स्टेज में आपकी स्टेम फॉर्मेशन हो जाती है और आपके लीफ का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, आपकी लीव्स आने लगती है, ठीक है। इस तरीके से आपकी लीव्स आने लगती है। लीव्स कैसे अरेंज होती है? आपकी स्पाइरली अरेंज होती है। स्पाइरली अरेंज कैसे होती है? जैसे आपकी स्टेम है, एक लीव यहाँ अटैच होगी, फिर एक लीव यहाँ, फिर एक लीव यहाँ, फिर एक लीव यहाँ, तो इस तरीके से आपकी स्पाइरली अरेंज होगी, ठीक है। एक लीव यहाँ अटैच होगी, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, तो इस तरीके से जब आपकी स्पाइरली लीफ अरेंज होगी, दैट इज आवर लीफी स्टेज एंड दिस इज द सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज। जो आपकी प्रोटोनीमा स्टेज के बाद आती है, दैट इज आवर लीफी स्टेज। इसमें जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो कहाँ पर अटैच होंगे? यही सॉइल पर। मैंने आपको बताया था सॉइल में क्या होंगे, आपके राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे एंड दीज राइजोइड्स आर मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। ये आपके कैसे राइजोइड्स होंगे? मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स होंगे जो किससे अटैच होंगे? सॉइल से अटैच होंगे। जो सॉइल होगा वो आपका एक सबस्ट्रेटम होगा जिससे ये अटैच होंगे और इसी में होंगे आपके सेक्स ऑर्गन्स। जो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम होंगे वो भी आपके इन्हीं लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन अब पढ़ेंगे हम, इसमें हमने पढ़ लिया प्रोटोनीमा स्टेज क्या होती है, लीफी स्टेज क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज इन द एसेक्सुअल टाइप एंड द सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल में कैसे होता है? बडिंग या फिर फ्रेगमेंटेशन। बडिंग में क्या होता है, जो आपका ये प्लांट है, जो मॉसेस है, ये क्या करेंगे, एक स्पोर होंगे, स्पोर से ये बड का फॉर्मेशन करते जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन में आपको पता है कि एक कोई थैलस लाइक बॉडी है या फिर एक प्लांट बॉडी है, वो अपने आप को खुद डिवाइड कर लेगी और हर एक पार्ट क्या होगा, अपने आप को एक मैच्योर प्लांट फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका सेम आपके उसकी जैसे ही होता है, लिवर वोट्स की तरह, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आ जाता है आपका प्रोटोनीमा एंड द लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसमें आ जाती है आपकी लीव्स और इसमें भी आपका एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम होता है विच विल टुगेदर फॉर्म द जाइगोट। ये फ्यूज करके फॉर्म करेंगे जाइगोट का। जो जाइगोट होता है दैट इज डिप्लॉयड एंड ऑल नो दैट मॉसेस आर आल्सो द गैमेटोफाइट थिंग, दैट मींस दिस इज हैप्लॉइड। ये क्या होते हैं आपके? हैप्लॉइड होते हैं। अगर ये हैप्लॉइड होते हैं तो क्या मतलब होता है, हमारे को जाइगोट डिप्लॉइड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हैप्लॉइड में कन्वर्ट करने का। एंड द कन्वर्जन ऑफ दिस डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड इज नोन एज मियोसिस। मियोसिस के थ्रू जो हमारे स्पोर्स हैं इनको किस में कन्वर्ट कर देंगे? हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर देंगे एंड दीज स्पोर्स विल फर्दर जर्मिनेट। ये फर्दर जर्मिनेट करेंगे, देन इट विल गो बैक टू द प्रोटोनीमा स्टेज। सबसे पहले वो प्रोटोनीमा स्टेज को जाएंगे एंड देन इट विल गो टू द लीफी स्टेज एंड देन इट विल जर्मिनेट। This is the detailed description of the bryophytes, and with this we have completed the division bryophytes. Now in the next lecture we'll discuss about the pteridophytes, and by this we have completed this division. Please, if you like my video, don't forget to like, share and subscribe my channel, and please watch the video carefully. In this video all the questions, all the important points are covered. So thank you so much for watching my video. Thank you.